फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। एक क्वेरी आया है मेरे पास और वो क्वेरी देखते हैं क्या है इनका। इन्होंने एक क्वेरी किया है, आई हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम एक्सेल फाइल 50, यानी कि 50 एक्सेल फाइल होंगे फ्रॉम वेरियस यूज़र इन ए फोल्डर। ओके, एक फोल्डर में मतलब 50 तक फाइल है। ठीक है, वन ऑफ द सीट्स इन द फाइल इज़ प्रोटेक्टेड and has a few hidden column. Okay, I know the password to unprotect the seat since it is created by me. Unprotecting the seats manually one by one and unhiding the columns is time consuming. ओके, मतलब एक एक सीट को ओपन करना है इनको और उसको अनहाइड करना है। ठीक है, आई नीड अ मैक्रो एंड ऑटोमेटेड वे टू अनप्रोटेक्ट ऑल द सीट्स simultaneously and unhide the columns, attaching a sample file below for reference. I need the tab called part 1 spreadsheet simulation. The password is work text. इनका जो फाइल है मैंने डाउनलोड किया हुआ है फाइल 1 के नाम से। ओके, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और ये कॉलम हाइड है और यहाँ पे हाइड है और कहीं दो जगह हाइड दिख रहा है। ठीक है, ये इनका डेटा है और ये प्रोटेक्टेड है। मैं इसको वर्क वर्क टेस्ट। अभी क्या करना है, इनका जो वर्क है कि 50 वर्कशीट है, 50 वर्कबुक है, फाइल है फोल्डर में, उसको एक एक को ओपन करना है और अनहाइड करना है। ठीक है, उसके आगे इन्होंने कुछ क्वेरी दिया नहीं है कि अनहाइड करने के बाद क्या करना है, तो जो काम है वो अपना वो करेंगे। ठीक है, ओके, तो हमें बेसिकली सिर्फ अभी यहाँ पे ओपन करना है एक एक फाइल को। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं, हमें क्या करना है कि ये एक फ़ोल्डर है और इस फोल्डर में 50 फाइल है। एग्जांपल मैं कुछ फाइल क्रिएट कर देता हूँ, अलग अलग फाइल के नाम से होगा इनके पास। अभी मैंने 10 क्रिएट कर दिए। ठीक है, ओके, अब एक एक को ओपन करके करना है अनप्रोटेक्ट और अनहाइड। ठीक, तो अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीबीए कोड में आते हैं डेवलपर में और सबसे पहले हमें करना है इंसर्ट मॉड्यूल ले लेना है और मॉड्यूल में एक सब प्रोसीजर बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि एफएसओ लेंगे, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो क्या करेगा उससे कि उसमें हम फाइल और फोल्डर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको बनाने के बाद जो है एक एक लूप के थ्रू चलाएंगे फाइल को और उसमें जो है उसको ओपन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले एक सब प्रोसीजर बनाते हैं, सब वर्कबुक, और यहाँ पे लेते हैं डिम एफएसओ एस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हम लेट बाइंडिंग के थ्रू बना रहे हैं। डिम एफएलडी एस ऑब्जेक्ट, डिम एफएल एस ऑब्जेक्ट, फाइल और फोल्डर हमने बना लिया। ठीक है, अभी क्या करना, सेट करना है, सेट एफएसओ इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट बना लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि उस फाइल के फोल्डर के अंदर, तो फोल्डर का हमें नाम लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फोल्डर का नाम ले लेते हैं और उसके अंदर जो है फाइल को लूप में चलाते हैं। तो अभी करते हैं हम इसको, यहाँ से हम फोल्डर का पाथ ले लेते हैं और सेट एफएलडी
बाद जो है हमें फाइल का लूप चलाना है, तो हमें यहाँ पे लूप के लिए बना लेते हैं, फाइल को दे देते हैं इसमें इसके लिए अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे फोल्डर पाथ दे देते हैं और ये सेट हटा देते हैं। आर ठीक है। हमने पहले क्या किया कि फोल्डर का पाथ ले लिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सेट कर देते हैं, इसको मैं ऊपर भी रख सकता हूँ। ठीक है, फोल्डर पाथ ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर ईच fld डॉट फाइल्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या सबका फाइल का नाम आ रहा है fl डॉट नेम। तो अभी चेक करते हैं f8 से डिबग से, और यहाँ पे हमने टेस्ट कर दिया ये नेम, तो जो भी पहले उसको मिल रहा है वो फाइल वहाँ पे नाम दे दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से नाम आ गया। अब हमें एक एक फाइल जब हम ओपन करेंगे तो उसी टाइम वहाँ पे जो है कोड रन कर लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे डिबग डॉट प्रिंट दे रहे हैं वहाँ पे हमें मेन फार्मूला लिखना है, यहाँ पे भी कोड लिखना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्कबुक को सेट करना है, फिर सीट को हम सेट कर लेते हैं और वहाँ पे कॉलम को वर्कशीट को अनहाइड करते हैं, फिर उसके अनप्रोटेक्ट करते हैं वर्कशीट को, फिर उसके बाद कॉलम को अनहाइड करते हैं। ठीक है, तो उनका क्वेरी जो था वो क्वेरी एक बार हम फिर से रन कर चेक कर लेते हैं। आई हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम एक्सेल फाइल। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोटेक्टेड सीट ए फ्यू हिडन कॉलम। चलिए, तो कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। WKBS डॉट नेम नहीं देंगे, यहाँ पे आएगा पाथ। ठीक है, फाइल का पाथ आएगा, फाइल का पाथ हम एक बार चेक कर लेते हैं। अभी कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे रन नहीं किया। एक बार रन कर देते हैं, अब चेक करते हैं। तो जो सबसे पहला फाइल होगा उसका पाथ आ रहा है। ठीक है, फाइल 1 कॉपी 2। ठीक है, तो यहाँ पे fl पाथ, और अगर हम नेम देखते हैं, जब ये हमने पीछे डिबग डॉट प्रिंट में देखा था, तो ये फाइल का नाम आ गया। ठीक है, यहाँ पे वर्कबुक ओपन हो जाएगा, फिर WKB डॉट सीट्स, सीट 1 में है। ठीक है, अब ये सेट हो गया, ये पहला ओपन हो गया। अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो कुछ भी यहाँ पे हाइड एंड हाइड का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सीट जो है वो प्रोटेक्टेड है। तो सबसे पहले करते हैं WKH डॉट प्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड, यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड होगा, और पासवर्ड जो है पासवर्ड मांग रहा है यहाँ पे सिंटेक्स में, तो वर्क टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट जो है वो वर्कशीट में जो कॉलम है वो अनहाइड करना है। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा कि वर्कशीट डॉट सेल्स डॉट इंटायर कॉलम हमने दे दिया पूरा का पूरा। सीट जैसे क्या करेगा, वर्कशीट डॉट सेल्स, तो ये हो गया, और यहाँ पे ऐसे अनहाइड हो जाएगा। और एक हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हाइड लिखा हुआ उतना ही लूप चला देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करके सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पे F8 करते हैं। तो जैसे कि यह WKH डॉट अनप्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट फाइल हो गया, यहाँ पे हाइड एंड हाइड आ रहा है।
अनहाइड किया। अभी यहाँ पे मैं ये भी चेक कर लेता हूँ। इन्होंने हाइड लिखा हुआ है यहाँ पे लोअर केस में या प्रॉपर के अपर केस में, प्रॉपर केस में तो सॉरी, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये करना पड़ेगा कि हम एक लूप चलाते हैं और लूप चला देते हैं यहाँ से ए टू आर, और यहाँ तक ले लेते हैं हम जी तक, ठीक है। तो 26 कॉलम यहाँ तक ले लेते हैं, या 20 कॉलम ही ले लेते हैं। 20 कॉलम तक हम 1 से लेकर 20 कॉलम तक लूप चला देते हैं, और जहाँ पे भी उसको हाइड मिलता है वहाँ पे अनहाइड कर दे, लिख दे वहाँ पे, और उसको अनहाइड कर दे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं ताकि पहले एक तरह सीड हो जाए। 4th रो और कॉलम इंक्रीज होगा, यानी कि रो इंक्रीज नहीं होगा, कॉलम इंक्रीज होगा। डी माई लूप फॉर आई लूप इक्वल टू 1 to 20, और यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट आई लूप। यहाँ पे देते हैं इफ डब्ल्यू के एस डॉट सेल्स फॉर रो कॉलम आई लूप, कॉलम इंक्रीज होगा, डॉट वैल्यू इक्वल टू, अच्छा हाइड अनहाइड वहाँ पे कोई फिक्स नहीं था, कोई प्रॉपर था कोई अपर था, तो हम लो केस में लेके चलते हैं। इस वैल्यू को हम एल केस में डाल देते हैं। एल केस क्या करेगा, जो वैल्यू वहाँ पे अगर हाइड अनहाइड लिखा है वो अपर लोअर प्रॉपर में है तो उसको लोअर केस में दे देगा, ठीक है, और इसके थ्रू मैच करेगा। तो यहाँ पे हाइड हो गया। देन यहाँ पे यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, और हाइड की जगह अनहाइड लिख देंगे। और डब्ल्यू के एस डॉट सेल्स वही सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे डॉट इंटायर कॉलम डॉट हिडन इक्वल टू फॉल्स होता है, ठीक है। कॉलम को अनहाइड करना जो होता है वो डॉट इंटायर कॉलम डॉट हिडन इक्वल टू फॉल्स दे दिया। तो यहाँ पे आते हैं लूप पर वापस, और लूप चलाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एल केस, एल केस में वैल्यू क्या है, ब्लैंक, ठीक है। अब ये लूप चलेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे उसको वैल्यू मिल गया, अभी मैं एल केस लिखा हूँ, वहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि वैल्यू क्या है। देखिए वहाँ पे हाइड कैपिटल प्रॉपर केस में लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लोअर केस में मैंने इसको लिखा है, तो वो मैच नहीं करता, इसलिए मैंने एल केस लिख दिया, ठीक है। अब वहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा, हाइड को अनहाइड कर दिया, और यहाँ पे एंटायर कॉलम जो है अनहिडन हो गया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यहाँ पे मैं एक बार लूप चला देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और F5, और ये पहला वर्कबुक का फाइल जो है वो अनहाइड हो गया, ठीक है। एक क्वेरी इनको ये थी कि वर्कबुक को जो है वो हाइड, जो कॉलम हाइड है उसको अनहाइड करना है, उसके पहले जो है फाइल जो प्रोटेक्टेड है उसको अनप्रोटेक्टेड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब एक फाइल रन हो गया तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अभी इनको आगे क्या करना है, इसको सीट में वो इसके नीचे यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे जो भी उनकी क्वेरी होगी, ठीक है, कि अगर इसमें कुछ इंटर कराना है वैल्यू, फिर इसको सेव कराना है, फिर क्लोज करा देना है, तो वो क्लोज भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। WKB डॉट क्लोज कर देंगे, वो क्लोज हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट वर्कबुक जो है वो ओपन होगा, और यहाँ पे हम चलते हैं फाइल में। सबसे पहले कॉपी टू ओपन हुआ है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि, तो फाइल 1 कॉपी 2, ठीक है।
अभी क्या है, फाइल 1 कॉपी 3, सेट WKB ओपन। अब चेक करते हैं, फाइल 1 कॉपी 3 ओपन हो गया। देखिए फाइल 2 पहले से ही ओपन था, अनहाइड है, और यहाँ पे कॉपी 3 ओपन हो गया। अब इस पे जो है हम अनहाइड में चेक कर लेते हैं एक बार। इस तरीके से 1 बाई 1 चलते जाएगा। अब इसमें रन कर देते हैं F5। ठीक है, तो ये कॉपी 3 भी अनहाइड हो गया। तो अब इस तरीके से हम इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं, 4 हो गया, और एक साथ हम रन कर देंगे। अभी ये आपको दिख रहा है स्क्रीन की कैसे डिस्प्ले हो रहा है। इसमें हम यहाँ पे विजुअल फॉल्स भी करा सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले अलर्ट करा सकते हैं, फॉल्स। ठीक है, तो 1 बाई 1 देख लेते हैं। ये हो गया, अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहले सारा फाइल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी फाइल ओपन हो गए। जितने भी फाइल वो फोल्डर में थे अवेलेबल, यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 में ये सब ओपन हो गए 1 बाई 1। सब में हमने जो कोड लिखा है उसमें पहले क्या किया, जो सिंपल सा प्रोसेस था, सीट को जो है अनप्रोटेक्ट किया और उसके बाद कॉलम को हाइड कर दिया, लूप के थ्रू चला कि जहाँ पे है, और वैल्यू चेंज करके। अभी हमें उसके बाद भी कुछ काम करना है, तो इसमें हम कोड में नीचे जो है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद वर्कबुक को क्लोज करा देंगे। उसमें वर्कबुक का क्लोज कर क्या होगा, कोड डॉट क्लोज, सिंपल सा। और सेव चेंजेस भी तो अगर आपको करना है तो आप ट्रू कर दो, नहीं करना है तो आप फॉल्स करो। वैसे तो चेंज तो करना ही है, ठीक है, तो आप ट्रू कर दोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, WKS जो है इस केस में आपको फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा कि अगर आपको हाइड करना है कॉलम को, ठीक है, तो इसके पहले एक और लूप चलाना पड़ेगा। ये कॉपी किया आपने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया अनहाइड। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अनहाइड लिखा है ना, तो ये लिख दिया, और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे लिख देंगे हाइड। ठीक है, इक्वल टू ट्रू। तो ये चेंजेस कर देंगे ताकि हमने अगर बीच में कुछ चेंजेस किया है, चेंजेस किया, फिर उसको चेंजेस करने के बाद फिर से हमें सीट को हाइड कर देना, तो हमने ये फिर लूप चला दिया और वहाँ पे उस कॉलम को हाइड कर देगा। ठीक है, फिर इस तरीके से हमने क्लोज कर दिया। और मैं एक बार इसको जो है दोबारा से रन करता हूँ, कोड को जो है बटन असाइन करा देता हूँ, और बटन असाइन कराने के बाद फिर एक बार चेक करता हूँ। ठीक है, 1 बाई 1 मैं इसको क्लोज करता हूँ सारे फाइल तब तक। सॉरी, इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा, एक 10 फाइल है ना। ठीक है, ये क्लोज हो गया। यहाँ पे हम एक बटन असाइन करा देते हैं, इसको हमने क्लोज कर दिया। तो अभी क्या होगा, अभी जो कोड हमने लिखा है ना, अभी इस कोड से क्या होगा कि वर्कबुक को ओपन करेगा, फिर वहाँ पे एक चेंजेस किया, हाइड को जो है, अगर हाइड है तो अनहाइड कर देगा। ठीक है, और अनहाइड है तो हाइड कर देगा। तो अभी तो सारे अनहाइड है, ठीक है, सॉरी हाइड है वहाँ पे, तो वो चेंजेस देख लेते हैं। मैंने आपको कोड चेंज किया और बटन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे यहाँ पे कोड के ऊपर पहले हम एक बार ये भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेट इक्वल टू फॉल्स। तो ये जो बार बार आपको डिस्प्ले दिखा रहा है ना, वो अपडेटिंग नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो अभी आपका क्या किया, वो एक एक वर्कबुक को ओपन किया, उसको अनहाइड किया, फिर वहाँ पे हाइड अनहाइड लिखा। ठीक है, अभी आप देखो एक बार,
अभी आपको पता भी नहीं चलेगा वैसे, क्योंकि हमने वैल्यू को चेंज किया, फिर उसके बाद फिर वही चीज़ है। एक चीज़ ये पता चल सकता है कि पहले हमारा वहाँ पे जो था वो प्रॉपर केस में था, ठीक है। अभी क्या है कि वो लोअर केस में मैंने लिखा हुआ है शायद। ये हो गया ना लोअर केस में, ये पहले यहाँ पे प्रॉपर केस में था। तो इस तरीके से मुझे ये पता चला कि हाँ चेंजेस हो गया है। कोई भी सीट में हम चेक कर सकते हैं। एक और फाइल देख लेते हैं बीच में से। देखिए ये लाइव प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहे हैं, तो इसमें हो सकता हो थोड़ा टाइम टेकिंग हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें एरर भी आएंगी आपके सामने। ये हमारा एक प्रोजेक्ट हो गया, जो उनकी क्वेरी थी, ये क्वेरी जो है वो रिजॉल्व हुई। थैंक यू सो मच।